हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज मैं आप लोगों से कुछ ऐसा डिस्कस करने वाली हूँ जिसको सुन के शायद आप लोग भी चौंक जाए। काफ़ी समय से मैं आप लोगों के सामने वीडियो लेके नहीं आ पा रही हूँ, तो उसका एक ठोस रीज़न है, ठोस वजह है उस चीज़ का, क्योंकि मैं काफ़ी समय से एक रिसर्च में लगी हुई थी। तो आप ये जानना चाहोगे कि आखिर कौन सी ऐसी रिसर्च है जिसके वजह से मैं वीडियोस भी नहीं लेके आ पा रही थी आप लोगों से। पहले मैंने सोचा था कि इस रिसर्च के बारे में आप लोगों को मैं एंड पॉइंट पे बताऊंगी, जब मुझे इसका फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा, कंक्लूजन आ जाएगा मेरे पास में। लेकिन फिर मैंने सोचा कि पता नहीं और कितना टाइम लग जाए इस रिसर्च को कंप्लीट करने में, तो क्यों ना आप लोगों के साथ अब तक का एक्सपीरियंस शेयर किया जाए। अब तक जितना भी मैंने इस रिसर्च में पाया है वो एक्सपीरियंस शेयर किया जाए आप लोगों से। तो मैं उसी एक्सपीरियंस के साथ आज आप लोगों के सामने हाजिर हुई हूँ। देखो गाइस, जिस रिसर्च के बारे में मैं बात कर रही हूँ, ये रिसर्च एक प्राणी के बारे में है, एक जीव के बारे में है जो आज के डेट में पूरे देश में हाहाकार मचाए हुए है। और ये एक ऐसा जीव है जो आउट ऑफ इंडिया में भी पाया जाता है, मतलब फॉरेन लेवल में भी है, लेकिन वहाँ का एटमॉस्फेयर क्लाइमेट ऐसा है कि ये वहाँ के क्लाइमेट में एडजस्ट नहीं हो पाता है, सर्वाइव वहाँ पे सही तरीके से नहीं कर पाता है। लेकिन हमारे इंडिया में ये ज़्यादातर शिकार कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि यहाँ हमारे इंडिया का एटमॉस्फेयर क्लाइमेट जो है वो उसको सूट कर जाता है। और ये ज़्यादातर शिकार किनको बना रहा है? तो जो यंग एज की लड़कियाँ होती है या औरतें होती है, ये ज़्यादातर महिलाओं को अपने शिकार में के चपेट में ले रहा है। तो इस प्राणी का नाम क्या है, अब आप ये जानना चाहोगे। इस प्राणी का नाम है पति। जी हाँ गाइस, आपने बिल्कुल सही सुना, इस प्राणी का नाम है पति। क्योंकि ये एक ऐसा प्राणी है जिसके एज यूजुअल हमारे जैसे दो कान, दो आँख, एक नाक, मुंह, सब कुछ है, लेकिन ये उसको इस्तेमाल अपने ज़रूरत के अनुसार करता है। जैसे कि जब तक इनको कोई शिकार नहीं मिलता, जब तक इनके नज़र में कोई अट्रैक्शन में लड़की नहीं आती, तब तक ये शिकार में भटकते हैं। और जैसे ही इनको कोई अट्रैक्शन पॉइंट मिल जाता है, कोई शिकारी मिल जाता है जिस पे ये अपना शिकार बिछा सके, तो उसको ये बुलाते हैं। एक गाना है ना जैसे हमारे बॉलीवुड में, ओ नादा परिंदे घर आ जा, तो ये घर बुलाते हैं उनको बड़े अच्छे से गाना गाते, कहते तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई। और आफ्टर मैरिज, जैसे ही शादी हुई, उसके बाद तो ये भाई साहब जीना हराम कर देते हैं। बेचारे गाय की तरह बने लड़के पता नहीं कितनी लड़कियों को तबाह कर चुके हैं अभी तक। इनको अगर आप एक उंगली पकड़ाओगे ना, अगर आपने इनको एक उंगली पकड़ाई, इनकी एक कपड़े को आपने एक दिन सोच के हेल्प के तौर पे अगर प्रेस कर दिया या वॉश कर दिया, तो भाई साहब अगले दिन ये अपना कच्छा भी आपको पकड़ा देंगे और उसके बाद कहेंगे तुम पूरे दिन करती क्या हो। ये ऐसे प्राणी है गाइस। तो इसके बारे में आपको जानकारी देनी ज़रूरी थी, क्योंकि आज के डेट में इंडिया में अधिकतर महिलाएं इसी दौर से गुजर रही है। और बहुत सारी महिलाएं आज के डेट में भी सब कुछ जानते हुए भी शिकारी के जाल में फंस रही है और शिकार बन रही है। ये एक ऐसा प्राणी है जिसको कोई भी बात समझाना इम्पॉसिबल है। वैसे तो ये बड़े अच्छे से कहते हैं ना कि लड़कियों का दिमाग घुटने में होता है, पर एक्चुअली अगर देखा जाए, मीन किया जाए, तो इन लड़कों का दिमाग घुटने में होता है। जस्ट बिकॉज हम लड़कियों को कम एज होने के बाद भी इन बुढ़ों को समझाना क्यों पड़ता है कि भैया ये गलत है, ये सही है। और दूसरी चीज़ और बताती हूँ मैं आज आपको, पूरे खानदान की, आपको अगर आप सेपरेट भी रह रहे हो ना, तो आपको किसी सास, ससुर, देवर, जेठ, जेठानी, किसी की ज़रूरत नहीं है। ये एक ऐसा प्राणी है कि इसके अंदर ये सारे समा के आते हैं। ये एक समुद्र की तरह है जिसके अंदर कई सारी नदियाँ समाहित है। तो आप बिल्कुल इसको लाइटली मत लेना। ये एक ऐसा प्राणी है जो अगर खुद की बात आती है तो गूंगे हो जाते हैं, और जैसे ही हम लड़कियों की बात आती है तो वाह 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 इनकी चालू हो जाती है। तो गाइस, मेरा ये सब आपको बताना बहुत ज़रूरी था। और जब आप इनको समझाने जाओगे, अच्छे वे में भी जाओगे, तो ये कहेंगे मेरी जिंदगी से जाने का क्या लोगे तुम, तूने मेरी जिंदगी खराब की। हम बेचारी लड़कियों पर ना जाने कैसे कैसे आरोप लगाते हैं ये, जबकि हम महिलाएं सब कुछ संभाल रही होती है, इनको संभाल रही होती है। भाई साहब, घर में 2 बच्चे अपने होने के बाद भी ये तीसरा
जो सास है ना उसका बच्चा संभालना ये 2 बच्चों के भी ऊपर है, तो फिर भी हम संभाल रहे होते, फिर भी ना जाने कितनी इनको हमसे आपत्ति है। तो भैया हम खुद तो नहीं आए थे ना तुम्हारे पास, तुम ही बैंड बाजा बारात लेके आए थे, चलो हमारे घर, चलो हमारे घर, हमारी जिंदगी में आ जाओ। तो आज क्यों ऐसा कर रखा है भाई? पत्नियों की इज्जत किया करो, पत्नियां देवी समान होती है, आरती उतारो, पूजो हमें, क्योंकि हम तुम्हारी जिंदगी में हैं तो तुम्हारा सब कुछ है। अगर हम गए ना तो तुम तो भिखारी बन जाओगे, कंगाल बन जाओगे, समझे? यही रीज़न है कि जिसके वजह से मैं आप लोगों को ये कह रही थी कि अब तक मेरा रिसर्च जारी है, अब तक कोई रिजल्ट निकल के नहीं आया है, क्योंकि एक ऐसा प्राणी है जिसकी इतनी सारी हरकतें हैं, इतने सारे रूप है कि उस पर शायद रिसर्च का कोई कंक्लूजन आए भी या ना आए वो भी डाउटफुल है। तो आप महिलाओं से ये निवेदन है कि कृपया करके अपने दिमाग का इस्तेमाल करें और इस पति नामक, ये लड़के नामक जीव से थोड़ी दूरी मेंटेन करके रखें, थोड़ी दूरी पे रहे, थोड़े डिस्टेंस पे रहे, ताकि आप लोग सुरक्षा कवच में रहे। तो तब तक के लिए धन्यवाद। मेरी पूरी जानकारी होपफुली आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटरी होगी। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ और रिसर्च के कंक्लूजन के साथ। तब तक के लिए नमस्ते, बाय बाय।